अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश में हमने T1 सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हम रिवाइज़ करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा अ वॉक टू रिमेंबर। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट 3 फ्रेंड्स, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। दे आर गोइंग फॉर हॉलीडे इन जर्मनी। तो वो लोग जो है एक ब्यूटीफुल सा विलेज था वहाँ पे जर्मनी में, टॉर्टमोस। वहाँ पे वो लोग ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। तो उन्होंने अराउंड 4:30 उन्होंने मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट किया और 5 बजे उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम दैट केम अक्रॉस वाज, उनके सामने एक प्रॉब्लम आया था जो था एक साइन पोस्ट था वहाँ पे, जहाँ पे जिसमें रोड लेफ़्ट की तरफ जो रोड था वो उस जगह पे जाते थे जहाँ उनके बारे में किसी ने ना सुना हो उस रोड के बारे में। तो दूसरे आम उस साइन पोस्ट पे वो डिसअपेयर था, और तीसरा जो आम था वो जिस विलेज से वो लोग आए थे वहाँ वापस जाने का रास्ता था। तो एक आदमी ने जो इन पे रहते थे, एक होटल पे रहते थे, उस आदमी ने उन्हें कहा था कि उन्हें वो लोग जब जाएंगे स्ट्रेट उस रोड से तो वो लोग एक हिल के पास पहुंचेंगे। तो उस हिल में जो है बहुत सारे ट्रीज़ होंगे, वुड्स होंगे, जंगल होंगे। तो जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे हिल्स दिखाई देते हैं जिनमें बहुत सारे जंगल्स होते हैं। तो उन्हें कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। और जेरोम जो स्पीकर था, इस कहानी का राइटर था, उनको एक गिफ्ट था कि वो स्ट्रेंज प्लेस में, अजनबी जगह जहाँ पे हम पहली बार गए हो, उन जगहों में जगह ढूंढने का उसमें गिफ्ट था, गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट था। तो उसने क्या किया, वहाँ से एक रोड, मिडल रोड को पार करते हुए जब वो हिल के नीचे डाउन द हिल वो लोग गए तो वो लोग एक वेस्प के नेस्ट में पहुँचे। तो इस तरह से हैरिस जो है वहाँ से उन्हें टॉर्टमोस का रास्ता उन्होंने खो दिया। उसके बाद जो है हैरिस जो उसका फ्रेंड था, तो हैरिस जो है वो साइंस की मदद से वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है इस तरह से। तो हमने पढ़ा था स्कूल में। उसके बाद जब हैरिस जब साइंस की मदद से जब वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो वो लोग दोबारा से जब उसके साथ जाते हैं तो वो लोग दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो उन्होंने स्टार्ट किया था। एक ओपनिंग से वो लोग बाहर आ जाते हैं तो वो फिर से वहीं उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने सुबह जो है अपना सफ़र शुरू किया था। तो उस गांव में एक ब्यूटीफुल सा एक चर्च होता है वहाँ पे, और उसका सबसे अनयूजुअल फीचर वहाँ पे, सबसे खूबसूरत चीज़ वहाँ पे वो होता है कि उस चर्च के आगे जो है एक स्टेयर केस होता है, एक सीढ़ी होता है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता था। तो उस गांव में वो लोग पहुँच जाते हैं। जब दूसरी बार जब वो लोग लेफ़्ट की ओर चले जाते हैं तो वो अगेन उसी गांव में वही ओपनिंग से बाहर आकर फिर से वही जगह पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो लोग वहाँ पे एक गांव वाले वहाँ पे एक मैन होता है, तो उनको उनकी मदद से लास्ट में उन्हें रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने स्कूल में पढ़ा था। तो क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। आंसर इन ब्रीफ, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट द थ्री फ्रेंड केम अक्रॉस। वो पहला प्रॉब्लम क्या था जो तीनों फ्रेंड को प्रॉब्लम हुआ था, वो क्या था। तो फर्स्ट प्रॉब्लम था ओल्ड साइन पोस्ट, जो वहाँ पे साइन पोस्ट लगा हुआ था वो था उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे जो है 3 आर्म्स बने हुए थे उस पोस्ट पर। एक लेफ़्ट की तरफ जाता था जहाँ पे जाके उस जगह पहुंचता था जहाँ पे किसी के ने उसके बारे में ना सुना हो, और दूसरा जो है आम जो है वो वहाँ से गायब था, और तीसरा जो है उसी गांव वापस जाने का रास्ता था। तो ये सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ उनके रास्ते में। ठीक है, What happened when Jerome tried to lead them to टॉर्टमोस। तो जब जेरोम ने उन्हें टॉर्टमोस की ओर जाने की कोशिश की तो क्या किया, ले जाने की कोशिश की तो क्या हुआ था। तो वहाँ पे जब वो लोग मिडल ऑफ द रोड वो लोग जा रहे थे तो वो वेस्ट नेस्ट में पहुँच गया। ठीक है, हाउ डिड हैरिस वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हैरिस किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। हैरिस वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ साइंस। वो साइंस की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे।
वाई डिड जॉर्ज वॉन्टेड टू गो बैक टू द विलेज। जॉर्ज जो है वो विलेज गाँव में दोबारा क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ गाँव में जाकर वो एक लड़के को हायर करना चाहता था जो उन्हें गाइड करे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू go back into the village to hire a boy who could help them. Okay. Why did all three of them remember the church? उन्हें उस चर्च के बारे में याद क्यों रहा? Because the church have an unusual feature that was the outside staircase. ठीक है, जो आउटसाइड उन्हें उस चर्च में जो आउटसाइड स्टेयरकेस था वो अनयूजुअल फीचर था, उस चर्च को बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, तो उसकी वजह से उन्हें याद रहा। Who solved the problem in the end? लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व किसने किया? What was the solution? तो लास्ट में एक आदमी ने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसका सल्यूशन था कि उन्होंने उस आदमी को वर्थ ऑफ द हे, जो है वो काट रहा था उसका कीमत देकर उस आदमी ने उन्हें टोटमोस का सही रास्ता दिखाया था, तो वो सल्यूशन था उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग ये आंसर इन ब्रीफ देख लीजिए और आंसर रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट। आप हमने बुक पे क्या हुआ है कॉपी पे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, और आंसर इन डिटेल भी हमने किया है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम आएंगे ग्रामर पोर्शन पे। तो ग्रामर में हमने यहाँ पे पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। नाउन के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। कॉमन नाउन वो होते हैं जो हम ऑफनली यूज़ करते हैं, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जो नाम, जो चीज़, जो जगह पे, तो उन जगहों को उनको कहते हैं हम कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कैसे किसी ख़ास जगह को या ख़ास नेम को या ख़ास प्लेस को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, महात्मा गांधी आर सम प्रॉपर नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, तो उन्हें कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल हमारी फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल प्राउड फील होना हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गुड, वो एक अच्छा लड़का है, गुड, किसी की खूबी जो है हम देख नहीं सकता, बस हम फील कर सकते हैं दैट ही इज़ गुड। ओके, कलेक्टिव नाउन जो है जब बहुत सारे नाउन साथ में होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जब कोई चीज़ ग्रुप में होते हैं, फॉर एग्जांपल डजन्स ऑफ बनाना, डजन इज़ अ कलेक्टिव नाउन। बनाना डजन भी दर्जन कहते हैं हम जिसको। ओके, तो फ्लीट ऑफ शिप, इस तरह से उन्हें कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन होते हैं जब टू डिफरेंट वर्ड से बना हुआ एक वर्ड बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल वाटर फॉल, वाटर अलग है, फॉल अलग वर्ड है, तो ये दोनों मिल के जब एक नाम बना हुआ होता है तो उनको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे डायमंड जो है कॉमन नाउन, फुल ऑफ डायमंड्स एक डायमंड के बारे में नहीं कहा है, तो बहुत सारे डायमंड्स है, तो ये हुआ हमारा कॉमन नाउन। कोची टुमारो, आई एम गोइंग टू कोची टुमारो। कोची इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस जो एक ही है, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। विजडम हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं। वाटरफॉल हुआ जो दो वर्ड से बना हुआ है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। ब्रिज हुआ हमारा लुक एट दैट ब्यूटीफुल ओल्ड ब्रिज, जो पुराना ब्रिज एक ही है हमारा, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल उसे कहते हैं जो हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो हम नहीं गिन सकते। तो आई वॉन्ट टू पिक सम फ्लावर, कुछ गिन सकते हैं ना हम, तो इसे ये हुआ हमारा काउंटेबल। तो ऑयल स्प्लिट ऑन द फ्लोर, ऑयल हुआ हमारा, ऑयल को हम गिन सकते नहीं गिन सकते, तो ये हुआ हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इट टेक एनफ करेज, किसी की फीलिंग्स को हम नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो ये हुआ हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई हैव पिया इज़ अ काइंड ऑफ गर्ल एंड हैज़ मैनी फ्रेंड, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, डू वी हैव डेश मनी टू बाय बंस, वी हैव प्लान एनफ मनी, ठीक है, तो ये हुआ मनी हुआ हमारा काउंटेबल नाउन। देयर आर डेश फिल्म फ्रॉम अस टू चूज़, तो देयर आर सम फिल्म। ठीक है, तो सम फिल्म हुआ हमारा काउंटेबल नाउन। इस तरह से
ओके, उसके बाद हमने ग्रामर में पढ़ा था आर्टिकल ए एंड द। ए जो है ऑफनली यूज़ होता है सिंगल, प्लूरल, सिंगल के साथ जो कॉन्सोनेंट होते हैं। एन यूज़ होता है जो वॉवल होता है, सिंगल वॉवल के साथ यूज़ होता है। एंड द जो है वो जो प्रॉपर नाउन या नेचुरल चीज़ जो होते हैं या हैबिट्स किसी के होते हैं तो उनके साथ जो है द यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था स्कूल में, आप लोग देख लीजिएगा। तो सफिक्स हम किसे कहते हैं, जो जब हम किसी दूसरे वर्ड को उसके पीछे जो है हम ऐड करके हम नया वर्ड बनाते हैं तो उसे कहते हैं सफिक्सेस। जो एडिंग होता है वो पीछे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल होप, होपफुल, होप का होपफुल हमने ऐड किया तो फुल्लीनेस, इस तरह से ये वर्ड्स हम ऐड करके हम जब बनाते हैं वर्ड तो उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्री मीन्स जो पहले एडिंग होता है उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में एडिंग होता है उनको कहते हैं सफिक्स। फॉर एग्जांपल होप का होपफुल, फ्रेंड का फ्रेंडली, फ्रेंडशिप भी हो सकता है। ठीक है, फियर का फियरफुल, फियरलेस भी हो सकता है। क्लेवर, क्लेवरनेस। हाई का हाईएस्ट, हायर, हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है। बैक का बैकवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम जब वर्ड को इसके पीछे जो है नए वर्ड को ऐड करके जब वर्ड्स बनता है तो उन्हें कहते हैं सफिक्सेस। ओके।